17 बीपीएससी का जैसा कि आप जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम 30 सितंबर को प्रस्तावित था, लेकिन अब ये 30 सितंबर को नहीं होगा। ध्यान रखिएगा कि आपका एग्ज़ाम अब 1 महीना आपको एक्स्ट्रा समय मिलेगा और ध्यान रखिएगा जो भी समय आपको मिलता है, 1 महीना या 2 महीना जो भी समय मिल रहा है ना, उस समय को अच्छे से यूटिलाइज़ करके एक कोई भी एस्पायरेंट इस एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि आज एक एस्पायरेंट से मेरा मुलाकात हुई और मैं उससे कुछ बुक खरीदवाया। ध्यान रखिएगा कि वो एस्पायरेंट ऐसे समय पे मेरा मुलाकात हुआ जब वो एक पुस्तक खरीद के जा रहा था और कौन सा पुस्तक, तो सिर्फ वो स्पीडी बुक को खरीदा था। ठीक है, करेंट अफेयर को लेकर के जो था ना उसको बहुत समस्या था और ये स्पीडी पुस्तक को सर्वमान्य समझता है। उसको लगता है कि भाई इस पुस्तक से हम जाके सिविल सेवा को एग्जाम को फोड़ देंगे, बीपीएससी को। देखिए फिर से मैं आपको बता दूं कि आज मैं जो उसको पुस्तक खरीदवाया था करेंट अफेयर के लिए, ठीक है, उसे बताया कि कौन सा पुस्तक लेना है और वहीं पे मैं खड़ा था जहां वो पुस्तक लिया और वही पुस्तक मैं आपको दिखा भी रहा हूं। ध्यान दीजिएगा कि ये जो पुस्तक है करेंट अफेयर के लिए पर्याप्त है। अगर इसे सही से अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आप एग्जाम में आराम से क्वालिफाई कर जाइएगा। मेरा बात को समझिएगा थोड़ा सा। करेंट अफेयर से अप्रॉक्स 45 प्रश्न आपके बीपीएससी में पूछे जाते हैं। आप कहिएगा कि सर 45 बता रहे हैं, कोई 30 कोई 35। देखिए करेंट अफेयर का जुड़ाव पॉलिटी से भी है, इकोनॉमिक्स से भी है, तो हर क्षेत्र में करेंट अफेयर आपको नजर आएगा। भले ही आप करेंट अफेयर को अलग देखते हैं कि ये करेंट अफेयर आया है, लेकिन हर सब्जेक्ट में करेंट अफेयर रहता है। अगर ओवरऑल देखिएगा तो अप्रॉक्स 45 प्लस ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके करेंट अफेयर से होंगे। ध्यान रखिएगा जो चर्चा का विषय है, जो चल रहा है, ध्यान रखिए, जो साल भर चला है, वहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। बीपीएससी जो है ना कोसी नदी की तरफ अपना पैटर्न को बदलने के लिए कुख्यात है। ध्यान समझ लीजिएगा, अगर आप इस क्षेत्र में कुख्यात नहीं बने ना तो फिर ये आपकी ज़िंदगी के साथ जुआ खेल जाएगा ये बीपीएससी। और बहुत सारे एस्पिरेंट जुआ खेल भी रहे हैं, मैं ये भी जानता हूँ। बहुत देखिए समझिएगा बातों को कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनको कोई बताने वाला नहीं है। ध्यान रखिएगा कि मेरा ग्रुप है, याद रख लीजिएगा, यहाँ पे आते हैं तो 100% बोलते हैं कि आप सफलता प्राप्त कर लीजिएगा। आखिरी आपको कोई ना कोई एक पोस्ट हम दिलवा देंगे, ध्यान रखिएगा, लेकिन आपको मेहनत करना होगा, जैसे हम बताएंगे आपको चलना होगा उस रास्ते पे। बहुत सारे एस्पिरेंट मेरे ग्रुप में हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसा कि संडे को टेस्ट हुआ कल, और टेस्ट में बहुत सारे बच्चे 100 से ऊपर नंबर लाए, अच्छी बात है, खुशी होती है ऐसे देख करके हमको। कुछ बच्चे नीचे रह गए, कुछ बच्चे ब्लंडर मिस्टेक किए, 1/3 निगेटिव गलतियाँ कुछ ज़्यादा कर दी, उससे नंबर कट हो गया उनका। तो ये सब गलतियां जो है ना धीरे धीरे जो है फील होता है, ध्यान रख लीजिएगा, और फिर जो है बच्चा तैयार हो जाता है सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए। आपको समय मिल गया है इसलिए मैं आपके समक्ष आया हूं और फिर बता दे रहा हूं कि कोई आपको बताने वाला नहीं है, तो आप मेरे पास आ सकते हैं। कुछ भी पूछना है इस नंबर पर फ्री में आप पूछ सकते हैं, लेकिन अपना तैयारी को जारी रखिएगा, ध्यान रखिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो भी बताया जाता है वो सटीक होता है आपके लक्ष्य के लिए, और ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि यहाँ पर सच बात बताया जाता है। एक बात का ध्यान समझ लीजिएगा कि ये जो बीपीएससी है ना ये बहुत तेज़ी में बदल रहा है। ऐसे आ गया है, जैसा कि आप जानते हैं कि मेंस आपका पूरा एग्जाम का रीड होता है। क्या होता है? रीड होता है। जिस एस्पिरेंट का पकड़ मेंस पे होता है, या बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो मेंस का उत्तर लेखन कर लिए हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो जिसका मेंस पे अच्छा पकड़ है वो पूरे एग्जाम को ही पकड़ लेगा। ध्यान रखिएगा, आप सिर्फ पीटी के चक्कर में हैं और ये सिंगल पुस्तक से पढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाइएगा, तो आप गलत डायरेक्शन में हैं। फिर से मैं आपको बता दूँ, बात करता हूँ कि सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ बुक आप देख लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, 1-2 मिनट में आप देख लीजिएगा। देखिए समझिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कोर एरिया पर ध्यान रखना चाहिए कि इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए समझिएगा कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीपीएससी। अगर पीटी आपको फोड़ना है, क्योंकि मैं तो पीटी का ज़्यादा बात करता नहीं हूँ, मजबूरी है मुझे पीटी का टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाना पड़ा, क्योंकि ओवरऑल जो है बच्चा को रिजल्ट में अगर देना है तो पीटी जो है आज भीड़ छटनी प्रक्रिया है और ये भी कहीं ना कहीं टफ होते जा रहा है। और बच्चा में अगर टेक्निक डेवलप नहीं होगा तो वो पीटी को कहीं ना कहीं मेंस तैयारी करने के बावजूद भी वो पीटी में फंस सकता है, ध्यान रखिएगा। और एक बात मैं और बता देता हूँ कि बीपीएससी जो है ना यूपीएससी की तरफ जा रहा है, अपना स्टैंडर्ड में बदलाव कर रहा है। पहले बीपीएससी 67, 66 से है ना, वो एक मौका था, उस समय बीपीएससी उतना कठिन नहीं हुआ करता था, प्रश्न सिंपल आते थे और मेंस का जो प्रश्न थे वो डिपीटेड होते थे, है ना। तो अब वैसा नहीं है, बीपीएससी में बहुत व्यापक तरीका से बदलाव हुआ है और यूपीएससी के जो एस्पिरेंट हैं, जो आईएएस एस्पिरेंट हैं, उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया है। एसे का आना सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि एसे में बहुत अच्छा यूपीएससी का एस्पिरेंट बहुत प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान रखिएगा। आपके पास जब आप मेंस में बैठते हैं, मेंस के लिए ध्यान रख लीजिएगा कि मेंस के लिए आपके पास 5 पेपर होते हैं, जिसमें 3 पेपर आपका क्वालिफाई होता है, पेपर 1, पेपर 2 और ऐसे, है ना। टोटल का अगर देखिएगा ओवरऑल तो 900 मार्क्स का होता है ना। और 2 पेपर आपका एक सामान्य हिंदी भाषा लैंग्वेज का होता है और एक आपका ऑप्शनल पेपर होता है जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आप क्वालिफाई सिर्फ करना है, इसका नंबर नहीं जुटता है, ठीक है। तो आपका मेंस और इंटरव्यू का नंबर जुटता है, उसी से आपका क्या होता है, रैंक डिसाइड होता है, ध्यान रखिएगा। एक बात मैं और आपको बता देता हूँ कि अगर आप तैयारी सही से नहीं कर रहे हैं बीपीएससी का, तो 100% लिख लीजिएगा, आप जुआ खेल रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा।
बीपीएससी अपना स्टैंडर्ड बदलाव कर रहा है और ठीक है, अच्छी बात है। एक सिविल सर्विसेज का ऐसा एग्जाम होना चाहिए ना, वैसा बीपीएससी कंडक्ट करवा रहा है और धीरे धीरे बदलाव होना भी चाहिए था, है ना। तो बहुत सारे एस्पिरेंट, सिपाही, दरोगा सब बीपीएससी में बैठ जाते थे 67 और 66 से 65 में आप देखिएगा। और कहीं ना कहीं जो ऐसे एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं अच्छा, उनको भी टक्कर दे के आगे निकल जाते थे पीटी में। लेकिन मेंस में जाकर के एक तरफा लड़ाई होता था। मेंस वाले जाकर मेंस से पास कर गए, जो बेचारा उससे पहुंचा वहाँ पे बिना मेंस की तैयारी किए, उस छटा गया, एक तरफा लड़ाई होता था। देखिए समझिएगा कि अब मेंस के लिए वही बच्चे चुने जाएंगे जो परिपक्व होंगे, जो अच्छे से तैयारी किए हैं, जो डेप्थ में गए हैं पढ़ते पढ़ते, है ना। अब देखिए समझिएगा इन बातों को कि जो एस्पिरेंट से मेरी मुलाकात हुई, बहुत सारे समस्या था उनके पास कि भाई पढ़ाई हम कैसे करें। देखिए अपने गार्जियन को धोखा मत दीजिए। हम उससे पूछे कि आपका कुछ और भी लक्ष्य है क्या, तो बोला कि नहीं सर बीपीएससी कैसे भी क्रैक करना है। जब आपको बीपीएससी क्रैक करना है ना, तो सही रणनीति आप तैयार कीजिए। और अगर आप कहीं भी रख तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा एक बात और समझ लीजिएगा कि मेरा जो ग्रुप है ना, उसका बहुत कम चार्जेज है, ध्यान रखिए बहुत कम चार्जेज है। और इतना कम चार्जेज में आपको सफलता दिलवाया जा रहा है, ठीक है। वो खुद बहुत ही विचारणीय है। और यहाँ पे मैं लगातार इस क्षेत्र में रिसर्च कर रहा हूँ आप लोग के लिए। आपको एग्जाम निकालना है या मुझे पढ़ाना है, ठीक है। मेहनत मुझे ही बहुत करना होता है ना। अब देखिए समझिएगा कि यहाँ जो मैं पुस्तक बच्चों को खरीदवाया, ठीक है। अब देखिए वो बच्चा का ये पुस्तक है। अब इस पुस्तक में देखिए समझिएगा, पहला पुस्तक है क्या आपका, ये है स्पीडी। बच्चा क्या करता है ना कि इसको उठाता है कोई एस्पिरेंट और उससे पढ़ना रटना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। कोई भी टॉपिक को उठाता है और उसको पढ़ने लगता है अच्छी तरीक़ा से, पढ़ते जाता है ना। जितना ऊपर सके उतना पढ़ता है इसमें। लेकिन होता है क्या है, करंट अफेयर में मुश्किल से वो अगर 30 क्वेश्चन है तो सिंपल अदर सब्जेक्ट का तो क्वेश्चन भी नहीं सोल्व होगा उससे, और बाकी जो करंट अफेयर का पूछेगा तो 10-12 क्वेश्चन को सोल्व कर पाएगा, निसंदेह फेल हो जाएगा वो। अब मान लीजिए कि यहाँ कोई टॉपिक है, मान लीजिए कि सूचकांक दिया है, तो यहाँ क्या देता है सूचकांक में, मान लीजिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 का बात कर रहा है ना। यहाँ बता रहा है कौन जारी किया, कितना देश इसमें सम्मिलित था, इसमें पहला स्थान पे कौन है, भारत का स्थान क्या है। इतना से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ देता है वहाँ पे कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, है ना। एस्टोनिया जो है वो इस सूचकांक में प्रथम स्थान पे है। दूसरा आपसे कथन बोल देगा कि भारत का जो स्थिति है सूचकांक में वो पाकिस्तान से बेहतर है ना। या पहला आपसे पूछ सकता है कि एस्टोनिया जो है वो 75 अंक के साथ जो है इस सूचकांक में पहला स्थान पे है, पहला स्टेटमेंट पूछ देगा। दूसरा पूछ देगा कि भारत का जो स्थिति है सूचकांक में पाकिस्तान से जो है वो बेहतर है। अगर आप इस पर डेप्थ में नहीं पढ़े हैं, इसके बारे में अच्छा से नहीं पढ़े हैं, आपके पास ठीक है पुस्तक है, अगर इस पुस्तक से पढ़ के आप गूगल का सहायता ले लिए होते तो निसंदेह उस स्टेटमेंट वाले प्रश्न को आप सोल्व कर लिए होते। फिर भी आप पढ़ने के बाद भी प्रश्न चूक गया आपका, एक नंबर गलत हो गया, इतना बड़ा एग्जाम में आपका एक नंबर गलत हो गया, इतना बड़ा एग्जाम, इतना भीड़, लाखों का संख्या, 400 सीट रहेगा, उसमें ऐसा मिस्टेक कीजिएगा पढ़ने के बावजूद भी, तो क्या फायदा उस पढ़ाई का। जिस तरीका से आपसे हम क्वेश्चन पूछे, बिल्कुल सिविल सेवा में आपको ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, है ना। स्टेटमेंट 2 होंगे, 3 होंगे। नॉर्मली प्रश्न अगर होगा वहाँ पे तो वो भी कठिन होगा, आसान नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे टॉपिक हैं, अभी आप देखिएगा पद्म पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार है, एक प्रश्न सबसे बनता है। सब टॉपिक तो हम अपना होमवर्क बच्चों को देते हैं, जैसे टेस्ट जो देते हैं उस टेस्ट में क्वेश्चन आपके सामने रहता है, इसमें आप टेस्ट देते हैं, जितना नंबर आपका 100 से ऊपर आ रहा है, कम आता है तो बताया जाता है भाई टेक्निक डेवलप कैसे आपको करना है ना। तो ध्यान रखना है आपको कि अगर एग्जाम में पास होना है तो सिर्फ इस पर आप आश्रित नहीं हुए, साथ में आपको एक स्पीडी का बिहार का पुस्तक आता है, वो भी लेना है, ठीक है। अब देखिए ये तो स्पीडी का बात हो गया। उसके बाद एक आप ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ कि ओवरऑल अगर करंट अफेयर का बात करते हैं तो 45 नंबर का बात होता है। और इसको अगर आपको 45 में, अगर 45 तो नहीं हम बोलेंगे, अगर 45 में आप 40 भी ला रहे हैं, बहुत बड़ा उपलब्धि है, एग्जाम आप क्वालिफाई कर जाइएगा। उसके लिए ना स्पीडी का पुस्तक, स्पीडी प्लस गूगल, ध्यान रखिएगा स्पीडी प्लस गूगल। आपका मोबाइल है ना, उसका सदुपयोग कीजिए। मोबाइल में A to Z कंटेंट है, ध्यान रखिएगा। कंटेंट का आप बनकर नखरा मत बनाइएगा, कंटेंट नहीं है, सब कुछ कंटेंट आपका मोबाइल के पास है ना। आप कोई भी सर्च कीजिए, अब पर्यावरण प्रदर्शन से हम क्वेश्चन पूछे, जाइए इसको सर्च कीजिए आपके गूगल पे, तुरंत पढ़िएगा, आपको डिटेल में सामने आ जाएगा, अपना क्वेश्चन का उत्तर दे दीजिएगा, बात है, सटीक उत्तर दे दीजिएगा। तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, ध्यान रखिएगा बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको परेशान करेगा इस एग्जाम में भी, ध्यान रखिएगा अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो। बात करते हैं हम इस पुस्तक का। ये पुस्तक क्या है, देखिए ये विजन का है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका मान लीजिए फरवरी का है। बच्चे पूछते हैं ना कि सर विजन बहुत लेंथी होता है, बहुत समय लग जाता है हमको। बाबू समय लगेगा आपको, पढ़ने का तरीका पीटी के लिए पढ़ना है आपको। मान लीजिए इसमें क्या है, फरवरी का है, ठीक है। फरवरी में कोई टॉपिक निकालिए, कोई भी टॉपिक निकालिए। मान लीजिए कि इसमें आप सामने देख रहे हैं चुनावी बॉन्ड योजना, ठीक है, इसके बारे में चर्चा किया गया है। नॉर्मल यहाँ देखिएगा नीचे में समझाता है, इसके बारे में नॉर्मल पढ़ लेना है, ये है क्या, है ना। तो ध्यान रखना है कि इसके बारे में अगर नॉर्मल भी पढ़ लिए तो काम चल जाएगा आपका, क्वेश्चन पीटी का बन जाएगा, पीटी तक क्वेश्चन बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए आप दूसरा क्या है, फरवरी का बात कर रहे हैं, भारत के सुप्रीम कोर्ट का 75 वर्ष, मतलब इसका डायमंड जुबली मना है, इसका ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखिए कितना सुंदर दिया है, यहाँ ये बताएगा साइड से इसका स्थापना कैसे, इसका मतलब कि जो विकास है उसके बारे में आपको रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के आपको इसका स्थापना जो 28 जनवरी को हुआ था उस वहाँ तक आपको अच्छा समझाया है। स्टेटमेंट बनेगा, परेशान कर देगा अगर नहीं पढ़ेगा तो। आर्टिकल देखिए यहाँ पे 124 के बारे में कितना अच्छा दिया है ना। उसी प्रकार आपको बहुत सारा टॉपिक आपको यहाँ पे मिलेगा जिसमें काम का चीज़ पढ़ना है अभी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका है कि भारत में जो है तेंदुओं का स्थिति,
इन्वायरमेंट जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे तेंदुओं का स्थिति आपका ज्योग्राफी में पूछ सकता है ये प्रश्न, है ना। तो यहाँ पे क्या स्थिति है, यहाँ अच्छे तरीक़ा से देखिए पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जब वो मेरा बच्चा का मुलाकात हुआ, उसको सब कुछ वहीं पे हम बताएं, ठीक है। कैसे भाई उसको हाईलाइट करते हैं, कैसे पॉइंट को नोट करते हैं ना। तो पढ़ने का तरीका सटीक नहीं होगा, है ना, ध्यान रखिएगा। तो फिर आप एग्ज़ाम में बार बार डिस्क्वालीफाई करेंगे। एक एस्पिरेंट का था कि भाई वो 3-4 साल से फेल कर रहा है। देखिए बता देते हैं अभी ओवरऑल क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए बीपीएससी पे अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं। तो सबसे पहला ध्यान दीजिएगा कि जो अभी आपको करंट अफेयर के लिए बताया है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीडी प्लस गूगल। स्पीडी से आप 5-6 टॉपिक उठाइए ना डेली। अभी दिन है आपके पास, अप्रॉक्स 100 डेज है आपके पास, ठीक है। आप डेली 5 टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, 5 टॉपिक उठाइए, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे सूचकांक है, बहुत सारी रिपोर्ट हैं, इसमें आप जाकर क्या होता है कि आंकड़ा है, बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है, समझे। डेली 2-3 पढ़िए, फिर कई नोवेल पढ़ लिए, कई पद्म पुरस्कार पढ़ लिए, है ना। तो 5 टॉपिक का चयन कीजिए, 5 को अच्छी तरीके से पढ़िए। विजन से 2 या 3 टॉपिक डेली पढ़िए, 2 कम से कम रिविजन कीजिए पीछे वाला, है ना। तो इस प्रकार आपका विजन भी कंप्लीट हो जाएगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और टेस्ट सीरीज जो है ना, वो अगर नहीं है आपके पास तो हमसे ले लीजिएगा, ध्यान रखिए बहुत कम चार्जेस है और आराम से आप एग्जाम को जो है क्वालिफाई कीजिए। एक बात और बता दे रहे हैं आपको, करेंट अफेयर के साथ साथ इकोनॉमिक्स को इग्नोर मत कीजिएगा। बीपीएससी जो है ना, इकोनॉमिक्स को जो है इस बार आपका प्रश्न आपका इकोनॉमिक्स का अच्छे खासे देखने को मिलेगा। अप्रॉक्स 20 प्रश्न आपको इकोनॉमिक्स का देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक्स के लिए एक अच्छा पुस्तक आपके पास होना चाहिए। कोई पुस्तक समझ में नहीं आ रहा है तो दृष्टि का जो क्विक बुक आता है वो आप ले लीजिएगा, और साथ में दृष्टि प्लस विजन का जो इकोनॉमिक्स क्षेत्र है, जो इकोनॉमिकल क्षेत्र है, उसको आप देख लीजिएगा, विजन IAS का, ठीक है। उससे आपका विजन ये इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा, बहुत सारा प्रश्न आपका सोल्व हो जाएगा, है ना। कोई भी शॉर्ट में देखिएगा, वहाँ सेबी के बारे में अच्छे तरीका से समझाया है, सेबी क्या है ना, RBI के बारे में समझाया होगा वहाँ अच्छी तरीका से, जो एक्स है उससे जुड़ा हुआ, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि कोई योजना है उसके बारे में, फसल बीमा योजना अगर दिमाग में नहीं आ रहा है, देख लिए विजन में सामने दिया इतना अच्छी तरीका से, वो आपको दिमाग में आ गया। इस तरह का बहुत सारा इंपॉर्टेंट जो साल भर चर्चा में रहता है ना, उसको विजन सामने रखता है आपका। और इसके लिए विजन को बहुत बहुत धन्यवाद हम कहना चाहते हैं कि बहुत ही अच्छा ये मतलब जो भी बनाता है पत्रिका बहुत ही बेहतर है और सभी से बेहतर मानते हैं इसको, समझे। इसलिए अगर आप इसको ठीक से पढ़ते हैं, सही से इसका इस्तेमाल करते हैं, तो कोई आपको रोक नहीं सकता है, आप सफलता जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। समय आपको मिला है, अवसर है आपके पास, बहुत ही बेहतर अवसर है आपके पास। और ध्यान रखिएगा कि खुद को नए साल में अगर आधिकारिक रूप में देखना चाहते हैं आप, है ना, तो ध्यान रखिएगा कि मेहनत करना होगा। अगर अगला साल आपको कुछ ऐतिहासिक काम करना है तो ध्यान रख लीजिएगा कि अभी से आप मेहनत कीजिएगा तो निस्संदेह आप क्वालिफाई कर जाइएगा। जैसा कि हम बताएं आपको कि आपको हर क्षेत्र पे ध्यान रखना है। किसी वजह से हिस्ट्री और पॉलिटी हर बच्चा का अच्छा होता है। बार बार बच्चा जो सबसे पहले मार्केट में जाता है ना, तो हिस्ट्री और पॉलिटी का स्पेक्ट्रम और जाकर के लक्ष्मीकांत खरीद के लेके आता है पुस्तक को, बहुत अच्छा से पढ़ता है और फिर भी एग्जाम में जाकर फेल हो जाता है। क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट है ना, उसमें किसी को भी कमज़ोर नहीं समझ सकते हैं आप सिविल सेवा का छात्र हैं और फिर भी इस तरह का बचकाना हरकत कीजिएगा तो फिर कैसे होगा। जब आप सिविल सेवा का तैयारी करने मेरे पास आते हैं तो मेरा पहला ये प्रयत्न होता है ना कि आपके अंदर वो ऊर्जा हम भर दें जो एक सिविल सर्विसेज के अंदर होता है। बात समझे, अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हर वो कला आपको सीखना पड़ेगा, तब आप बीपीएससी एग्जाम को क्रैक कीजिएगा। जहाँ 400 सीट है, यहाँ पे बोलने वाली बात है, कोई मान लीजिए सीट ज़्यादा आता है, लेकिन हम अपने यही सोचते हैं कि 400 से ज़्यादा सीट नहीं आएगा, 500 तक सीट आ जाए वही बहुत है, ध्यान रखिएगा। तो आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना है तो आपको वैसा बनना पड़ेगा, वैसा सोचना पड़ेगा, एक सिविल सर्वेंट का जैसा आपको दिमाग रखना होगा, है ना। थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि अभी आपको जो बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत थोड़ा ध्यान सुन लीजिएगा। 1-2 मिनट और समय आप काम लेंगे। देखिए मेंस बात करते हैं कि अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास जो ग्रुप में बच्चे थे, मेंस अप्रॉक्स उनका 70% अप्रॉक्स ख़त्म है, क्योंकि वो कला सीख लिए हैं, बहुत सारे सैकड़ों प्रश्न को सोल्व किए हैं, तो उनके पास वो कला डेवलप है। 3 महीना में वो कर लेंगे, पूरा भरोसा है हमको, 3 महीना में वो कर लेंगे पीटी के बाद। लेकिन बीपीएससी जब भी आपका पीटी लेगा ना, तो हो सकता है कि मेंस के लिए आपको 3 महीने से ज़्यादा समय ना मिले, ज़्यादा चांस है। वैसे में 3 महीना 4 महीना में कुछ ही मिलता है आपको। ध्यान रखिएगा कि नहीं हो पाएगा मेंस आपका। तो क्या कीजिएगा अब इसे, जब तक नोटिफिकेशन आपका नहीं आता है तब तक कम से कम ये कला अपने अंदर आपको डेवलप करना होगा कि भाई कोई प्रश्न है, मान लीजिए कोई आप प्रश्न को उठाइए जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है ना, कोई भी है ना, बिरसा मुंडा आंदोलन जो है उसका समीक्षा करने के लिए, या संस्थाल विद्रोह के क्या कारण थे, उससे गति और परिणाम क्या थे, ऐसे सिंपल प्रश्न है ना, जो डायरेक्ट प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को उठाइए और उसको लिखने का प्रयत्न कीजिए। कैसे हम इंट्रो देंगे, कैसे हम उसका पॉइंट बनाएंगे, है ना, कैसे हम निष्कर्ष को लिखेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ को धीरे धीरे डेवलप कीजिए, सीखिए। एक प्रश्न तो कम से कम नोटिफिकेशन जब तक नहीं आ रहा है ना, तब तक आपको लिखना चाहिए।
अगर आप एक प्रश्न डेली अभी से लिखिएगा ना, तो पीटी के बाद मान लीजिए कि पीटी के बाद आप मेंस के लिए मेरे पास आते भी हैं या कहीं भी जाते हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा कि फिर हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, आपको हम क्वालीफाई करवा देंगे, आप थोड़ा-सा मेहनती होइएगा, तो आपको एक दिन में हम 10-15 क्वेश्चन 15 ऐसे लिखवा-लिखवा के आपको निकलवा देंगे। बात समझे? आपको हो सकता है ज़्यादा आपको टास्क मिले, ज़्यादा आपको लिखने के लिए हम बोले हैं ना, तो आपको ज़्यादा तरीका से आपको सिखाएँ भई लिखने के लिए, नहीं सीखे हैं तो। लेकिन बिल्कुल ज़ीरो रहिएगा ना, तो उस समय अगर आप किसी भी शिक्षक के पास जाइएगा, तो आपका समय बर्बाद होगा। फिर 71 के लिए बारे में सोचिएगा, फिर आप वही पीटी दीजिएगा, उतना ही ताकत लगाइएगा, वही विज़न पढ़िएगा, वही कंटेंट, फिर वही आप बुक खरीदिएगा, फिर करंट अफेयर का दुनिया में घुसिएगा। हर साल नया-नया बहुत कुछ बदलेगा। अपना समय और ऊर्जा को जो है ना ठीक से पहचानिए, उसका सही से इस्तेमाल कीजिए। आपके अंदर वो सभी ऊर्जा है ना जो टॉपर के पास होता है, चाहे वो आईएएस का पहला टॉपर हो, यूपीएससी का, चाहे बीपीएससी का, आपके पास भी है। लेकिन खुद को पहचानिए तो सही। अभी भी आप जाकर के यूट्यूब पे सिंगल लाइन में जो आजकल रंग-रंग के आ जाता है ना 20 के भाई पहला एपिसोड, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसी में दुनिया में खोए हुए हैं भाई, उनको व्यू का पैसा मिलेगा। आपको बस समय बर्बाद होगा, ध्यान रख लीजिएगा, अगर पढ़ाई नहीं होगा। जैसा कि आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम बताएँ कि अभी भी आपके पास समय है, अपना सपना पूरा करना है। बीपीएससी के अगर सही में आप एस्पायरेंट हैं, तो फिर अगर कूद चुके हैं इसमें, तो फिर मेहनत कीजिए, कमर कस लीजिए। एक बात और, लक्ष्य जो है ना, जब तक प्राप्त ना हो जाए ना, तब तक ढिंढोरा मत पीटिए। बहुत सारे एस्पायरेंट को हम देखते हैं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। सबसे पहले तो तैयारी कीजिए। जब आप देखिए, जब आप पूरा पढ़ लीजिएगा ना अच्छी तरीक़ा से और सही से मेहनत कीजिएगा ना, तो मुँह से बोल ही नहीं निकलेगा आपका। ध्यान रख लीजिएगा, समझे? शांत हो जाइएगा, दिमाग आपका शांत हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे के अंदर पता नहीं क्या उथल-पुथल मचा रहता है, कुछ भी देख कर के बहुत सारे प्रश्न हमसे पूछते हैं, कॉल करते हैं, इधर-उधर से कुछ भी देख लिए। अरे भैया, आपका एग्ज़ाम जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, 2, 4, 5 साल बाद तो होगा नहीं। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा 2 महीना, 3 महीना, मान लीजिए डिले हुआ, आपको तो फ़ायदा हुआ ना जी, आपको तो फ़ायदा हुआ। आप ज़्यादा पढ़ें, अपना समय को सही से पहचाने, यूटिलाइज़ किया। जो समय को नहीं पहचाना, यूटिलाइज़ नहीं किया, वो बुद्धू का बुद्धू है, समझे? जल्दबाज़ी किस चीज़ का है आप लोग को, बताइए? एग्ज़ाम है आप लोग का, अच्छे से दीजिएगा, तो निस्संदेह आपका निकल जाएगा एग्ज़ाम। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अभी समय है, निकल गया 1 महीना और, तो फिर आप ताकते रह जाइएगा। कोई भी गुरु जो है ना आपको पास नहीं करवा पाएँगे, ध्यान रख लीजिएगा। अभी आपके पास समय है, नहीं है कोई बताने वाला, बहुत ही कम चार्जेज़ है, आप ग्रुप में आ सकते हैं, अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। इससे बेहतर कोई विकल्प आपके पास नहीं है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर आप जितना भी टेस्ट सीरीज़ करते हैं वो, आज एक क्वेश्चन बच्चा हमसे बोल दिया, हमसे पूछ दिया कि सर आप उसको यूट्यूब पे क्यों नहीं रख देते हैं 150 क्वेश्चन को? बाबू, 150 क्वेश्चन को रखने के लिए 2-3 घंटा हमको उस पे देना पड़ेगा। और जो बच्चे विश्वास के साथ मेरे पास ग्रुप में आए हैं ना, उनके लिए अगर हम काम नहीं करेंगे, समय उसी में लग जाएगा, एनर्जी उसी में खपा देंगे, तो कहीं न कहीं वो बच्चे जो आए हैं विश्वास से मेरे पास ना, वो पीछे रह जाएँगे। है ना? तो मेरा मकसद ये नहीं है, मैं आप लोग के पास कभी-कभी आता हूँ और मुश्किल से समय मिलता है तब मैं आता हूँ, जब ज़रूरी समझता हूँ तब। अभी आपके पास अवसर है, समय है, इसलिए मैं आया हूँ बताने के लिए। इस अवसर को जो है ना जाने मत दीजिए, अच्छा मौका है, इधर-उधर चक्कर में मत रहिए। नोटिफ़िकेशन जब आएगा, अपना जितना भी डॉक्यूमेंट है ना उसको अपने पास सजो लीजिए अच्छी तरीक़ा से, जो-जो डिमांड करता है बीपीएससी, है ना? आवासीय हो या एक्स्ट्रा जो भी हो, ठीक है? तो उसको रख लीजिए अपने पास और अपना तैयारी में जुट जाइए। जब नोटिफ़िकेशन आएगा 10 दिन वेट करके, या जब भी आप शुरू में देना है भर दीजिए जाकर के फॉर्म जाकर के। अच्छा से फॉर्म भरिए, पूरा कॉन्सन्ट्रेशन के साथ फॉर्म भरते वक़्त बहुत ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेशन, एक भी मिस्टेक बहुत भारी पड़ जाता है ना? पूरा कॉन्सन्ट्रेशन गड़बड़ा देगा आपका। फॉर्म भरते वक़्त आँख को ऐसे खोल के रखिएगा, समझे? फॉर्म भर लीजिए, उसके बाद तैयारी में फिर बैठ जाइए। क्या है, फिर तैयारी करेंगे, थोड़ा समय लगा फॉर्म क्या भरने, फिर तैयारी। जब भी समय मिल रहा है पढ़िए, समझे? यही मौका है ज़िंदगी बनाने का। नहीं तो बीपीएससी क्या है, सिविल सेवा, मतलब आप बहुत सारे एस्पिरेंट हैं। लगभग 60 से 70% तो ऐसे बच्चे हैं जुआ खेल रहे हैं अपने लक्ष्य के साथ, बस ढिंढोरा पीटते हैं, बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं। रियल मायने में वो तैयारी नहीं करते होते हैं, बस समय बर्बाद कर रहे होंगे अपना, है ना? तो ध्यान रखिएगा कि अगर तैयारी करना है आपको, तो जो बताया गया उसको फॉलो कीजिए। फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस नंबर पर कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। आप इसको कॉल जो है आप 6 से लेके अप्रॉक्स 8 बजे शाम तक जो है 2 घंटा के बीच में आप कीजिएगा। हम आपको सब कुछ बताएँगे, जो कुछ भी आपको पूछना है, दिमाग में जो उथल-पुथल चल रहा है, पूछ सकते हैं। लेकिन अपने माता-पिता का जो है ना आशा को निराशा मत, पाप लगेगा, ध्यान रख लीजिएगा।